जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के समय हर किसी के मन में उठता है। क्या इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाना उचित है या नहीं? सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम जानेंगे ऐसे 5 काम जिन्हें पितृपक्ष के शेष दिनों में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बिंदु आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। शास्त्रों के अनुसार ये वो 16 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज यानी पितृलोक से धरती पर आते हैं। इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण और दान करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि पितृ प्रसन्न हो तो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है, लेकिन यदि नाराज हो जाएं तो जीवन में रुकावटें और क्लेश बढ़ सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें हमें खास सावधानी रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? धार्मिक मान्यता यही कहती है कि इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ होता है। कारण यह है कि ये समय पितरों को स्मरण करने का है, न कि भोग विलास का। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान संयम रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान अपनी इंद्रियों पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पितृपक्ष के दौरान अगर गर्भ धारण होता है तो जन्म से ही संतान को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। संतान के विकृत होने का भी डर होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इसे अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि संयम ही सर्वोत्तम मार्ग है। दोस्तों, अब जानते हैं वो 5 काम जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शारीरिक संबंध और भोग विलास, इससे पवित्रता भंग होती है। नंबर 2, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन, सात्विक आहार ही पितरों को प्रिय है। नंबर 3, झगड़ा, अपमान और झूठ बोलना, ये कर्म पितरों की नाराजगी का कारण बनते हैं। नंबर 4, दान पुण्य से दूर रहना, कम से कम जल अर्पण और पिंडदान अवश्य करें। नंबर 5, पेड़ काटना या जानवरों को हानि पहुंचाना, इसे अशुभ और पाप माना गया है। इन बातों का पालन करके आप अपने पितरों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। इस दौरान संयम और सात्विकता बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा है। याद रखिए, पितरों की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर मानी जाती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप पितृपक्ष के नियमों का पालन करते हैं। जय माता दी।